चार्जशीट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आपको क्रिमिनल एडवोकेट बनना है, आपको एडवोकेसी में जाना है और आपका मेन टारगेट है कि मुझे बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर बनना है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मैंडेटरी है कि आपको चार्जशीट और एफआईआर दोनों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। बेसिकली जो चार्जशीट होती है वो एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो कि आईओ पेश करता है कोर्ट में, क्योंकि जो कोर्ट में केस चलता है वो सारा चार्जशीट के ऊपर ही चलता है, चार्जशीट के बेसिस पे ही चलता है, जिससे कोर्ट ये देखता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास कुछ एविडेंसेस है इसको प्रूव करने के लिए या नहीं है। तो जो चार्जशीट होती है वो सेक्शन 193 के अंदर है, 3 बीएनएसएस में दे रखी है, मतलब फाइनल रिपोर्ट। लेकिन पहले ये सेक्शन 173 सीआरपीसी में। अब जब भी कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद फिर उसके बाद वो एक एफआईआर रजिस्टर करती है। अगर उसे लगता है कि जो एफआईआर है, मतलब ये जो बात है वो सब, ये घटना पूरी की पूरी सच है, तो जो पुलिस होगी वो एक एफआईआर रजिस्टर करेगी। अब उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद एक आईओ अपॉइंट किया जाता है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर होगा, वो देखेगा कि वो सच है या झूठ है, और उसके बाद वो एक एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। अगर उनको लगता है कि पूरी की पूरी जो घटना है ये पूरी की पूरी सच है, तो एक एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। अब उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि आईओ होता है। जो पूरा का पूरा खेल होता है ना, पूरा का पूरा गेम होता है, वो डिपेंड करता है एक आईओ के ऊपर ही करता है, क्योंकि वो ही सारा केस ठीक कर सकते हैं, वो ही सारा केस बहुत बारी खराब भी कर देते हैं। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन अच्छी की होगी तो वो आपके लिए भी अच्छा है, और अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खराब की होगी तो पूरा का पूरा केस भी खराब हो जाता है। अब जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो एक चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। एक केस डायरी होती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है केस की, और उसमें ही चार्जशीट भी होती है जो हमारी कोर्ट में पेश की जाती है, जिसके बाद फिर आपका पूरा ट्रायल चलता है जिसके ऊपर, और जिसपे कोर्ट ये देखता है कि ये एविडेंसेस इसमें है नहीं है, कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इसे प्रूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सारा उसी के ऊपर होता है। अब आपको चार्जशीट किस तरीके से पढ़नी है? सबसे पहले आपको चार्जशीट में देखना है कि किस दिन आपका वो ऑफेंस हुआ था, कि उसमें डेट क्या है। आपको दूसरी चीज़ देखनी है टाइम, कि किस टाइम वो ऑफेंस हुआ था। देन थर्ड चीज़ आपको देखनी है उसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है, एक्यूज्ड कौन है, देन विटनेस कौन है, मतलब उसके अंदर कितने विटनेस है, एक विटनेस है, 2 विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस का बयान क्या क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें चार्जशीट, ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी फाइल होती है केस डायरी के अंदर, ये सब आईओ फाइल कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि अब जो विटनेस है उसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी है क्या। इसके बाद आपको चार्जशीट को और एफआईआर को दोनों को कंपेयर करना है। अब वो कैसे? काफ़ी बार क्या होता है, जो सेक्शंस आपके एफआईआर जब आपकी रजिस्टर की जाती है उस टाइम आपके कुछ सेक्शंस उसमें लिखे जाते हैं कि किस किस सेक्शन के अंदर हम ये एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद जो चार्जशीट प्रिपेयर होती है उसमें फिर वो सेक्शंस हटा भी दिए जाते हैं, और अगर आईओ को लगता है कि कुछ सेक्शंस इसमें लगने चाहिए तो उसके अंदर कुछ सेक्शंस ऐड भी कर दिए जाते हैं जो पहले आपके नहीं हुए होते। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसाइड होता है कि ये जो सेक्शंस हैं ये सब सही है या फिर गलत है, इसमें से कुछ हटाना है या फिर नहीं हटाना। तो इसलिए आपको एफआईआर को और चार्जशीट को कंपेयर करना है कि इसमें से क्या क्या सेक्शंस रिमूव हुए करा सकते हैं, या फिर क्या क्या सेक्शन इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा। देन आपको देखना है कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करनी है। उसके बाद आपको चेक करनी है एमएलसी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मतलब मेडिकल के अंदर क्या लिखा गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उसकी क्या कह रही है। अब जो मेडिकल होता है बेसिकली वो भी 2 तरीके का होता है, एक तो होती है आपकी एमएलसी पीएमएलसी, दूसरी होती है वीएमएलसी। मतलब कि एक होती है पुलिस की निगरानी में, दूसरा होता है जो मेडिकल आप खुद से जाके करा रहे हो, मतलब वॉलेंटरीली मेडिको लीगल केस, और दूसरा होता है आपका पुलिस मेडिको लीगल केस। इसमें जो पीएमएलसी होती है वो ज़्यादा बेसिकली प्रिवेल करती है। तो आपको देखना है कि जो मेडिकल हुआ है वो किस टाइम हुआ है और उसके अंदर किस तरीके की, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि किस तरीके की चोट है, किस टाइम लगी है, फ्रेश इंजरी है, पुरानी इंजरी है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से है। तो ये सारी जो डिटेल्स होगी ये आपको किस में मिलेगी, आपके मेडिकल में मिल जाएगी। अब जब आप उसको देखोगे, अब मेडिकल में क्या होता है, मान लो वॉलेंटरीली किसी ने जाके मेडिकल करा भी लिया, उसके अंदर लिखवा लिया कुछ भी, लेकिन जो इंजरी होती है वो उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं लिखेगा, क्योंकि जो इंजरी होती है वो सब सच सच लिखी होती है कि कितनी पुरानी है, कैसी है, शार्प है, शार्प ऑब्जेक्ट से हुई है, किस ऑब्जेक्ट से हुई है, ये सब आपका ओवरऑल लिखा होता है। उसके बाद आपको देखना है कि
जब वो FIR रजिस्टर हुई थी, क्या ये टाइम पीरियड उस इंजरी से मैच कर रहा है। मान लो आपकी जो FIR लिखवाई गई है, जो FIR के अंदर टाइमिंग मतलब बताया गया, उसमें पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया, उसमें एक आदमी ने बताया है कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ मारपीट करी और इसने मेरे से लाठी डंडों से मारा, जिसके बाद मुझे चोट लग गई और ये सब मेरे साथ हुआ। अब जो मेडिकल कराया है उसने, उसके बाद उस मेडिकल में ये लिखा आ रहा है कि भाई जो चोट है वो तो 5 बजे की है, मतलब जो चोट है वो तो एक दिन पुरानी मान लो, चलो कि एक दिन पुरानी है। अब जो FIR हुई है उसमें उसने बताया कि मेरे शाम को 7 बजे लड़ाई हुई है। अब जो चोट वो दिखा रहा है वो एक दिन पुरानी है, तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हो गया। तो इससे आपके हाथ में तो पूरा केस ही आ गया, क्योंकि साफ साफ पता चल जाएगा कि वो जो FIR है पूरी की पूरी झूठी है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हमेशा नोट करने होते हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा केस डिपेंड करता है, आप हारोगे या फिर आप जीतोगे। अब ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले, तो मान लो आपकी मेडिकल के अंदर लिखा गया है कि जो इंजरी है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट से लगी है, मानो चाकू छुरी टाइप, और जो मेडिकल है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो इंजरी है वो मतलब किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, मतलब शार्प नहीं था। जो इंजरी है वो वैसे वाला मार के, लाइक लात से किसी ने मार दिया तो ऐसे वाला मार्क, और शार्प ऑब्जेक्ट का जो मार्क होगा दोनों अलग अलग होते हैं ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो FIR में लिखवा रखा है उसमें तो उसने बताया था उसने मेरे पे चाकू चलाया था, लेकिन मेडिकल में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा कि जो इंजरी है वो शार्प ऑब्जेक्ट की है। तो इस तरीके से आप पढ़ना है और ढूंढना है, और उसके ही बेसिस पे फिर आपका जो पूरा केस होगा उसमें आप अपने आर्गुमेंट्स प्रिपेयर कर पाओगे।